नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट सीरीज़ का एपिसोड लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लाइफ में 4 बहुत बड़ी चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा है। नंबर 1 सेलिब्रिटीज़, और ख़ासकर जो सेलिब्रिटी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। नंबर 2 क्रिकेटर्स। नंबर 3 हमारे रिलीजियस गुरुज। और नंबर 4 पॉलिटिशियंस। आखिर की 2 लोगों के जो नाम मैंने लिए, 2 श्रेणियों के नाम मैंने लिए, उनको मार्केटिंग कम तवज्जो देती है, ज़्यादा तवज्जो देती है सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स को। और मोस्टली जो प्रोडक्ट इनके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं वो ये सोच के किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुक क्रिएट किए जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये 2 श्रेणियाँ जो हैं, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़, ये बहुत एक हुक क्रिएट कर सकती हैं। हुक क्रिएट करने का मतलब ये है कि यहाँ कस्टमर को फंसाया जा सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब यही सेलिब्रिटीज और यही क्रिकेटर्स कहीं जो होते हैं वो कुछ ऐसे इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स को जिसमें वो खुद बिलीव नहीं करते होंगे, शायद, मुझे उम्मीद है। जैसे कि कई गुटखा की ऐड आपने देखी होंगी, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ को इंडोर्स करते हैं। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में कहे जाने वाले महानायक भी उसको इंडोर्स करते हैं। अब आप जरा सोचिए, जो लोग अपने आप को इतना फिजिकली फिट रखते हैं, जिम जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ट्रेनर्स उनके साथ हमेशा घूमते रहते हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो अपने शरीर का, वो कैसे इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते? क्या वजह है? और वजह यही है, अगर आपको पैसा मिलता है तो आप कुछ भी प्रमोट करने के लिए तैयार। तो ये पैसे की ताकत है। और आप इस हद तक चले जाते हैं, आपकी सोच इस हद तक चली जाती है कि अगर हम कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट इनके थ्रू प्रमोट करेंगे तो लोग बाग उसको खरीदेंगे। और होता भी है, खरीदते भी हैं लोग। कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो स्नैकिंग में या आप कह लीजिए बेवरेजेस में, कोल्ड ड्रिंक में ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं जिनमें शुगर कंटेंट बड़ा हाई है। लेकिन वही सेलिब्रिटी जब टीवी पे आई और एक लाफ्टर शो का पार्ट बनी और उसको चाय ऑफर की गई तो उसने कहा कि चाय में बहुत ज्यादा शुगर है, मैं शुगर लेती नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहने का मतलब है, ये मैं गारंटी देता हूं कि जो वो प्रमोट कर रहे हैं वो खुद उसमें उनको कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसी प्रकार से अगर आप देखें, ये तो बात हो गई टीवी की, सेलिब्रिटीज की, सोशल मीडिया की, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे आपको। आप घिरे पड़े ऐसे लोगों से जो आपको बार बार कुछ ना कुछ यूज करने के लिए तत्पर है, आपकी जिज्ञासा बढ़ाते, और आप कहीं ना कहीं उसमें फंसते चले जाते हो, बिकॉज आप ये मान के चलते हो कि अगर ये यूज कर रहा है, अगर ये बोल रहा है, किसी बड़े आदमी ने कहा है तो वो भी यूज कर रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि लोग बाग बोलते कुछ है, करते कुछ है, बेचते कुछ है, और वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं उसको। सो मार्केटिंग जो है उसका काम ही एक है कि आपके मन में जिज्ञासा पैदा, आपके मन में एक कॉम्पिटिशन पैदा कर, और इस आग पे घी डालने का काम जो किया है वो टेक्नोलॉजी ने किया। अगर आप ध्यान से सोचे तो टेक्नोलॉजी आपके पास में ही सोई रहती है, रात को भी फोन पास में पड़ा, किसी भी टाइम आप जाके वहां किसी भी चीज को देख के इन्फ्लुएंस होके ऑर्डर दे सकते, और वो ऑर्डर कल सुबह डिलीवर हो जाएगा या परसों डिलीवर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आपके दिलो दिमाग पे इतना ज्यादा प्रभाव डाल रखा है कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिले। आपने किसी सेलिब्रिटी पे कुछ पहना हुआ है, उसने उसको देखा, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये सेलिब्रिटी खुद भी इसका इस्तेमाल करती है कि नहीं। और ये चीजें तब और भी घातक हो जाती हैं जब वो खाने वाले प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं जिनकी वाकई में क्वालिटी ठीक नहीं होती। देखिए, एप्पल्स आप खरीदते हैं, शूज आप खरीदते हैं, कुछ भी कपड़े आप खरीदते हैं, तो वो तो चलो आपके बाहर के शरीर को ढक रहे हैं, तो इनका दिलो दिमाग पे आपका असर कम होता है। 3 महीने में आप उसको डिस्कार्ड भी कर देंगे, 6 महीने में डिस्कार्ड कर। बट जो फूड आप खा रहे हैं, और अगर उनके इन्फ्लुएंस से खा रहे हैं, तो वो फूड जो है आपको शारीरिक तौर पे तो वो तंग करता ही है, लेकिन मानसिक तौर पे भी उसका प्रभाव। इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आपके आजू बाजू जो भी चीजें हो रही हैं आसपास, उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा जेनरिक, कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जहां पे प्रमोशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि ऐसे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि फला आदमी यूज कर रहा है, वो यूज नहीं कर रहा, वो अपने घर में कभी यूज नहीं कर रहा। और सेलिब्रिटी कभी भी ऐसी ऐसी चीजें यूज नहीं करती है। मैं ना तो ब्रांड के नाम ले सकता हूँ और ना सेलिब्रिटी के नाम ले सकता हूँ। आप खुद इसको लिंक करके देखिए, टीवी पे बैठ जाइए, मसालों से लेके, चावल से लेके, आटे से लेके, क्या क्या नहीं वो इंडोर्स कर रहे हैं। क्या वो खुद खाते हैं? पानी से लेके, स्नैकिंग से लेके, क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्या वो खुद खाते हैं? नहीं। चॉइस आपकी है। आप अगर उससे बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है, नया प्रोडक्ट आया है, उसको चेक कीजिए, देखिए, पढ़िए, उसके बारे में नॉलेज ग्रहण कीजिए। आपकी फिजिकल नीड्स पूरा करता है, ठीक है, कोई हार्म नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेक श्योर कि इन बेतुकी एड से आप अपने फिजिकल, मानसिक तौर पे हर्ट ना करें कभी भी, और कोशिश करें कि
कि आप जो भी निर्णय लें वो सोच समझ के और एनालिसिस करके उसके बारे में पूरा पता करके तब चीज़ खरीदें। ये आपकी हेल्थ को तो ठीक रखेगा ही, लेकिन आपकी वेल्थ को भी मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी मिलके एक काम करते हैं कि जैसे ही आप सोचने लगे तो सब जगह आपको वही दिखने लगे, आपको हर एक चैनल पे वही दिखने लगे। मैं सोशल मीडिया की बात कर, आपको फेसबुक पे भी वही चीज़ दिखने लगेगी। आप यूट्यूब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ पता लगाया जा रहा है कि ये आदमी क्या चाहता है, किधर घूम रहा है, किस बजट के बारे में बात कर रहा है, कौन सी चीज़ों को देख रहा है, वो इसको परोसी जाए। वो जबरदस्ती हमारी प्लेट में वो चीज़ें परोस रहे हैं और कहीं ना कहीं आके आप इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो, उन चीज़ों को मंगवा ही लेते हो, चाहे वो काम की हो चाहे ना हो, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन हाँ, जब वो घर में आ जाती है तब एनालाइज कि भैया देखा कुछ और था, आया कुछ और। दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये लोग प्रभावी इसलिए भी हैं कि हम बहुत लेजी हो गए। का एग्जाम्पल ये है कि आज जैसे कहते थे ना, माँ के हाथ का खाना है ना, माँ की रसोई, ये शब्द आने वाले दिनों में खत्म होने वाले हैं। अब तो कंपनियों के नाम रह जाएंगे, फलानी कंपनी का कॉफी, फलानी कंपनी की टी, फलानी कंपनी का ब्रेकफास्ट, फलानी कंपनी का। ये जो माँ जो वर्ड है ना, ये कंपनीज के नाम से रिप्लेस हो जाएगा और ड्राई किचन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है अच्छा खाना बनाने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए। उनको उम्मीद है कि जो हम बाहर से मंगा के खा रहे हैं ये बहुत पौष्टिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो फायदा इस चीज का उठा रहे हैं जिस चीज को आप बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये टाइम नहीं है, ये लेजीनेस। और मजे की बात है, जब आप लेजी होते हैं तो उसका भी इंतजाम उन्होंने कर रखा है। कोई बात नहीं, खाना बाहर से मंगा लीजिए, लेकिन आप OTT पे जाके मूवी पूरी कर लो, पहले सीरियल पूरी कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, किचन में जाना इंपॉर्टेंट। तो खाना बनाना सीखिए, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फाइनेंशियल एंगल से देखिए जो चीज़ें स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आप अपने सेहत के एंगल से देखिए, तो ये सब चीज़ों से देखिए कि एक्चुअली मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी मिल के आपको ये कह रही हैं, आप कुछ मत कीजिए बॉस, आप ऑफिस का काम करो, बाकी हम तुझे देख लेंगे। आपकी घर की मरम्मत भी हम कर देंगे, घर का खाना भी हम खिला देंगे, कुछ पीना हो तो बुला लो, लेकिन आप इससे देख लेना कि आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। वही यही है, खाना बनाना एक आर्ट है और खाना बनाते वक्त आपके मन पे उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक सेल्फ अचीवमेंट जो है ना, वो फीलिंग होती है। और उसके बाद उसको परोसना और उसके बाद उसको खाना और उसको क्वालिटी मेंटेन करना, जो घर में चीज़ें बनती हैं जो उसकी क्वालिटी अलग ही चीज़ है। इसलिए पहले लोग कम बीमार हुआ करते थे। और जो आदमी आपको ये परोस रहा है ना, उसका पहला लक्ष्य यही है, उसने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप डिसीजन लें। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था, मैंने इस ढंग से मार्केटिंग को देखा है ये चीज़ें होते हुए। मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में ज़रूर सोचें और जितना हो सके, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस मेरे ऐसे हैं जो आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।